मनीष, आपसे आपके पास सबसे पहले आता हूं मैं। आखिर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और हर भारतवासी के मन में है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच से ही उसको आईना दिखा दिया कि अब वक्त है कि आप इसमें वो फेरबदल कीजिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है? देखिए गौरव, और दिलचस्प बात यह है कि इस आईने को खुद यूएन ने भी स्वीकारा है। यूएन के आधिकारिक न्यूज एजेंसी की तरफ से यह खबर भी दी गई कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार वक्त की मांग है। और जाहिर है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि सदी बदला है तो यूएन को भी बदलना पड़ेगा, वरना यूएन की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े होंगे। और देखिए, सवाल होने भी खड़े होने चाहिए। आज जब लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से कोरोना महामारी से मारे गए हैं तो यूएन क्या कर रहा है? यूएन की संस्था डब्ल्यूएचओ किस तरह से फेल हो चुकी है? आज जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है तो आतंकवाद को लेकर यूएन ने महज केवल आतंकवादियों की जो लिस्ट है वो जारी की है, जो हमारे मेहमान इफ्तिकार साहब के यहां रहते हैं सारे आतंकवादी। बस केवल लिस्ट जारी करना समस्या का हल नहीं है। क्या 9/11 जब हुआ तो यूएन का कोई उसमें रोल नहीं होना चाहिए था? सही बात है। जब भारत में 26/11 हुआ, बिल्कुल 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 आपके पास आऊंगा मनीष, मैं आऊंगा आपके पास। इन सवालों को अपने इस पूरी चर्चा में आगे भी उठाएंगे, लेकिन मैं अचल मल्होत्रा के पास जाना चाहता हूं। मल्होत्रा साहब, आप तो डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो ये प्रधानमंत्री का भाषण था उनके सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक था? और एक तरफ इमरान खान जो पीटी पॉलिटिक्स में बिजी थे, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्टेट्समैनशिप दिखाई और वो बात की जो सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और इमरान खान के भाषण को कंपेयर करना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि दीज आर नॉट कंपेरेबल्स। क्योंकि हमारा जो विजन है, प्रधानमंत्री मोदी का विजन, भारत का विजन, सही बात, ये आज की तारीख में ग्लोबल विजन है। हम ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझे हुए। पाकिस्तान जो है वो अपने पैथोलॉजिकल ऑब्सेशन जो उसका कश्मीर है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। उसकी पाकिस्तान के इमरान खान की 2020 की जो स्पीच है ऑलमोस्ट 2019 की स्पीच का आप कह सकते हैं कि रेप्लिका है। उसके दिमाग में एक नैरेटिव बैठा हुआ है और बार बार कोशिश करने के बाद वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकता। अचल सर माफी चाहूंगा, बीच में टोक रहा हूं। ये दिखाता है स्ट्रेचर कि भारत का प्रधानमंत्री किस लेवल पर सोचता है और वो किस लेवल पर बात करता है। एग्जैक्टली गौरव, वही मैं कह रहा था कि उनकी सोच बहुत ही नैरो सोच है। हम ग्लोबल इश्यूज पे बात करते हैं, हम आतंकवाद पे बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, यूएन में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यूएन को आज की परिस्थितियों के अनुकूल उसे रेलेवेंट बनाया जाए। देखिए, हमारी जो उसमें परमानेंट मेंबरशिप की बात है वो अपनी जगह है, लेकिन हम ये जो कैंपेन चला रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं चला रहे हैं। इसका कोई नैरो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आता हूं, इस कैंपेन पे बात करेंगे सर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,